OIC की एक जो जितने भी कंट्रीज में मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बिल्कुल साइड पे ग्रुप फोटो में हमें खड़े नजर आए। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फलस्तीन के लिए क्या नहीं किया। ये तस्वीर है जनाब हमारे प्यारे वजीर आजम, इसके अंदर जरा ढूंढ के दिखाएं आप मुझे। ये देखें, वो कभी कभी आप देखते हैं ना, आपको मिल जाते हैं अखबारात के अंदर, जो बच्चों के अखबारात होते हैं कि फ़र्क तलाश करें, या इस तस्वीर के अंदर जो है वो एक फ़लाँ चीज़ छुपी हुई है उसको तलाश करें। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनाब मुसलमान हुक्मरानों की है, और इस तस्वीर के अंदर जहां मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। अब ये जो एक अकेला मुल्क है, इसका वजीर आजम तलाश करें, गौर से देखें कहां पे है। ये देखें, ये लोग फासला रख रख के खड़े हुए हैं फ्रंट लाइन के अंदर। फिर आप देखें पिछली लाइन, फिर उसके पीछे वो देखें एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा सा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा, छोटे से कद का आदमी पीछे छुपा हुआ है। तो ये जनाब हमारे मुमलिकत खुदादाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनके जनाब ये वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, एटमी कुव्वत के, और ये पीछे छुप कर खड़े हुए हैं। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि वेयर डू वी स्टैंड, हम स्टैंड कहां करते हैं। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी अगर आप फकीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती, आपको जगह जहां दे दी जाए आप वहां खामोशी से खड़े हो जाते हैं। OIC की एक जो जितने भी कंट्रीज में मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बिल्कुल साइड पे ग्रुप फोटो में हमें खड़े नजर आए। तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आज हमने अमेरिका को अपना खुदा मान लिया, अमेरिका को अपना सब कुछ मान लिया। इस्लामिक पावर का क्या करना है, मुझे मेन सवाल ये है, क्या कहना चाहेंगे आपके एटम बम का हमने क्या करना है। और ये जो अभी इमेज फोटोस वायरल हो रही है पूरी दुनिया में कि जी एटॉमिक पावर, हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पास एक मुसलमान या इस्लामिक एटम बम है जो कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को हिफाजत करता है। किधर वो हिफाजत? ऐसे जो एटम बम है उनकी हमें कोई जरूरत नहीं, उनके हक के लिए बोल ना सके, ठीक है, इस तरह की चीज की हमें जरूरत नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ इससे एटम बम हमारा किसी काम का बेकार है, बेकार है। अगर हम आवाज नहीं उठा सकते, हम उनके हक में नहीं बोल सकते, तो फिर क्या फायदा इस तरह का। आप कह रहे हैं एटम, आपने क्या बोला है? अगर एटम बम हमारा नहीं है, फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में है। और किनके यार पाकिस्तान कब्जे में कितनी वो मामलात जो होते हैं, पेट्रोल जो है ना उधर कर्जे लेते हैं। अच्छा, तो फिर कभी वो तो एटम बम फिर अमेरिका के कब्जे में है, सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। आज एक अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरब रियाद के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इनवाइट किया गया था, और सारे आलम इस्लाम से, मुस्लिम दुनिया से इकट्ठे हुए थे लीडर्स। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आएंगे। तस्वीर में मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके साथ खड़े हैं कतर के अमीर, उनके राइट साइड पर जॉर्डन के खड़े हैं किंग अब्दुल्ला, फिर प्रेसिडेंट सीसी, बशार अल असद, उसके साथ जो है फ़लस्तीन के सदर हैं, साथ आई थिंक मोरक्को के हैं, आई डोंट नो नेक्स्ट कौन है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए हैं। फर्स्ट लाइन में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू खड़े हुए हैं, मलेशियन एंड देन अफ्रीकन्स एंड देन पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म कंट्री, उन्होंने पीछे खिलाता। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है, उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें, 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है, क्या करें हम आपके साथ। क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फ़लस्तीन के। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है, मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजूद फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूँ कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है, तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज़ उठाई हुई है, ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फ़लस्तीन की बात करता है ज़्यादा, दे डोंट लाइक दिस, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं फ़लस्तीन फ़लस्तीन करते रहते हैं, ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, आप करें, कॉन्फ्रेंस बुलाएं फ़लस्तीन के ऊपर, कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में?
अगर हमसे ये क्यों कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं फ़लस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी, हम बताते हैं आपको, कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहां पे जाएगा नहीं। आप क्या बातें करते हैं? सो हमारे वजीर आज़म, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें ये बताया जाए जी वो अल्फ़ाबेटिकल है, हो सकता है जी जो रूम में पहले आया था उसको पहले खड़ा कर दिया गया था। तो वो पता नहीं किसी ने हमारे लास्ट टाइम हमारे वज़ीर आज़म को, ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वज़ीर आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो किसी ने कहा कि यार ये क्या है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है आखिरी पहली लाइन, मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फ़लस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे, ठीक है ना जी, जब मर्जी जैसे मर्जी करे, उनको कोई परवाह नहीं है। एक उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे 55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा भला तेल खरीदता है, उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। असी सारा टाइम इस्लामी नारे मजहबी नारे जड़ा ना मारते रहने हैं, और कहते हैं यार भाई जो साइड तक की तुसा रौला पाया तंग कर दो सन, क्या तंग किया बना, सच्ची बात है। हमारे बातें पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। टर्की की वैल्यू जहाँ पे है, कतर की वैल्यू है, जॉर्डन की वैल्यू है, इजिप्ट की वैल्यू है, सीरिया की वैल्यू है। चलिए ये तो सारे इसराइल के नज़दीक तरीन ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, चलो बनता है जी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ जो है, इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट कॉन्सिडर अस। देयर वाज अ टाइम, इससे पहले आपको याद होगा कि एक दफ़ा ट्रंप आए सऊदी अरब, और ट्रंप जब सऊदी अरब आए, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात नहीं अच्छे, सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब एक ब्रदरली फ्रेंडली कंट्री है, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, हमेशा हमारी सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरह सपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि वेयर डू वी स्टैंड, हम स्टैंड कहाँ करते हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।